हिंदुओं के लिए दिवाली बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है और दिवाली की बहुत सारी सावधानी भी रखनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी रुकती नहीं है या बार बार बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं और कई व्यक्तियों के साथ तो आय से भी ज़्यादा उनके खर्चे होते हैं और वो कर्जवान ही रहते हैं। तो क्या दिवाली में कुछ सावधानियां करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को पान और सफ़ेद वस्तु का भोग ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि पान को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और कई स्थानों पर तो इसकी जो महत्ता है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आपने साउथ में देखा हो तो वहाँ पर पान के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है। तो जो हमारे पंजाब, हरियाणा इधर या राजस्थान के व्यक्ति हैं उन्हें भी पान चढ़ाना चाहिए क्योंकि अब पान हमें भी बड़ी ही सरलता से मिल सकता है। पहले हमें नहीं मिलता था तो वो हमारी एक तरह से मजबूरी थी, अब मिलता है तो वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। मैं उसका कई कारण आपको बताती हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति ये कहते हैं ना कि जी हमारी आय नहीं है, आय से ज़्यादा खर्चे हैं, लक्ष्मी पर बंधन है, तो माँ को अगर दिवाली पर कोई लौंग, पतासा और पान का भोग लगाता है तो उसका लक्ष्मी बंधन टूट जाता है और आपके साथ माँ का आशीर्वाद बन जाता है। अगर किसी ने ज़्यादा ही बड़ी क्रिया की है तो उसके लिए तो आपको किसी भगत के द्वारा उस क्रिया को कटवाना तो पड़ेगा ही, पर छोटे छोटे उपाय से भी आप अपना कुछ तो भला कर ही सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है दिवाली के दिन और उस दिन जैसे इन्होंने मंदिर में रखे हुए हैं लक्ष्मी गणेश, तो ज़्यादातर हम लक्ष्मी गणेश लेकर आते हैं सैरामिक के, मिट्टी के। ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। तो अगर आप दिवाली की पूजा कर रहे हैं तो उनका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं से वो खंडित तो नहीं हो गए हैं। अगर आप खंडित लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी आपके लिए अच्छी नहीं है। और जो व्यक्ति ये चाहते हैं कि उनके घर में धन बना रहे, उन्हें कुबेर की भी स्थापना या कुबेर यंत्र भी घर में रखना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी जी ने उन्हें स्वयं खजांची बनाया है। अब जहाँ खजाना होगा तो खजांची ज़रूर होगा। छोटी छोटी बातें ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए लक्ष्मी गणेश हो सके तो आप सभी चांदी का या पीतल का या अष्ट धातु का लेकर रखना चाहिए ताकि आप निरंतर सालों से उनकी पूजा कर सके, खंडित होने का भय ना हो। और जैसे आप सेरेमिक का लेकर आते हैं तो इनमें स्वयं आँखें बनी होती हैं, पर जब हम पीतल का, चांदी का, सोने का लेकर आते हैं उनमें आँखें नहीं बनी होती हैं। तो आँखें ज़रूर बनवाएं। किसी भी देवता की बिना आँखों की पूजा बिल्कुल ना करें। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो बड़ी बड़ी पीतल की मूर्तियाँ रखी होती हैं, विग्रह रखे होते हैं, क्या किसी में आँखें नहीं होती हैं? कुछ बातें हमें सिर्फ अपने देखने मात्र से सीख लेनी चाहिए।